हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षण योजना यानी कि पाठ योजना कक्षा 3 की है। ये गणित की पाठ योजना। तो हमने इसे बनाया है आप लोगों की डिमांड पे। और पिछली बार हमने कुछ लेसन प्लान डाले थे, तो उसमें कई लोगों का कमेंट आया था कि मैम जो है ये पुराने बेस पे है और नए बेस वाला चाहिए, नया जो लर्निंग आउटकम के अकॉर्डिंग जो बनाने के लिए दिया गया है पाठ योजना मॉड्यूल में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत, उसके अकॉर्डिंग चाहिए। तो देखिए, पहले वाला और ये वाला जो पाठ योजना है लेसन प्लान, इसमें कोई भी खास अंतर नहीं है, केवल नाम का अंतर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लर्निंग आउटकम जो दिया हुआ है, तो इसको हम पहले पूर्व ज्ञान के रूप में लिखते थे। ठीक है, प्रकरण वाला वही चीज़ है। और सीखने सिखाने की सामग्री को हमने पाठ्य सागामी जो है सामग्री या फिर जो है सहायक सामग्री के रूप में उल्लेख किया था पिछली पाठ योजना में। ठीक है, तो इसी क्रम में है। और बाकी जो ये पहला चरण है शिक्षण की शुरुआत में, इसी को प्रस्तावना के रूप में पिछले पाठ योजना में जो है दिया गया था लेसन प्लान में। तो ये जो है कुछ खास अंतर नहीं है दोनों में, लेकिन फिर भी इस बार हमने नए जो है जो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो मॉड्यूल मिला है उसके अंतर्गत हमने उसको ध्यान में रखते हुए इस पाठ योजना का निर्माण किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल उसी प्रकार से दिया गया है जैसे हमारे मॉड्यूल में जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है उसमें बनाने के लिए कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला पाठ है कक्षा 3 की गीतारा की पुस्तक का संख्याओं का घर। ठीक है, फिर लर्निंग आउटकम इसमें यह है कि बच्चे संख्या संबंधी पहेली को हल कर लेते हैं पहले से। ठीक है, प्रकरण संख्याओं का घर यानी पाठ का नाम यही है। और फिर सीखने सिखाने की सामग्री में बोर्ड, चौक और 4 प्याली, गोली, ये सब लिया जाएगा। ठीक है, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं अब आती हैं, जिसमें पहला चरण है शिक्षण की शुरुआत में। तो बच्चों को गिनती की कहानी सुनाकर पाठ की शुरुआत करेंगे, जो कि बुक में दिया हुआ है। ठीक है, कि किस प्रकार पुराने समय में आदमी ने गिनती सीखी, कैसे गिनती के चित्र बनाए तथा गणना करने में उन्हें किस किस कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो ये हम बच्चों को सिखाएंगे। इसमें कुल 10 मिनट लगेंगे। आकलन के तरीके हैं प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर। ठीक है, फिर ख आता है शिक्षण के दौरान क्या करना है। इसमें 25 से 30 मिनट लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कुल टोटल, या इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक 25-20 मिनट का हो जाएगा, एक 15 मिनट का, ऐसे करके। ठीक है, तो शिक्षण के दौरान क्या करना है, कक्षा में गतिविधि के माध्यम से संख्या से परिचित करेंगे। ठीक है, प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर आकलन करेंगे बीच बीच में। फिर आगे है गतिविधि क्या होगी, 4 प्यालियों को एक पंक्ति में लगाकर बच्चों को बताएंगे कि ये प्यालियाँ संख्याओं के स्थान अर्थात हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई हैं। ये गोली संख्यांक हैं। यदि किसी प्याली में कोई गोली नहीं है तो उसका संख्यांक 0 है। अब मैं आपसे कुछ पहेलियाँ पूछूंगी या पूछूंगा, आपको उसके अनुसार से संख्यांक यानी गोली इन स्थानीय मानों यानी प्यालियों में डालकर जो संख्या बनेगी वह बोर्ड पर लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ दर्शाया गया है इसे। इस माध्यम से आप ब्लैक बोर्ड पर दिखा भी सकते हैं बना के। पहली है इकाई खाए 4 लड्डू, सैकड़ा खाए 3। ठीक है, इस प्रकार से गतिविधि कराएंगे। इकाई खाए 4 लड्डू, सैकड़ा खाए 3। बोलो बच्चों किस संख्या की बजने वाली बीन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे जो है संख्या बताएंगे। बच्चों को प्रेरित करेंगे कि गोली संबंधित प्याली में डालकर संख्या बोर्ड पर लिखें। उदाहरण के रूप में पहली संख्या स्वयं लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गतिविधि कराएंगे। फिर आगे है 304। इस प्रकार अनेक पहेलियाँ बनाकर बच्चों से हल कराएंगे, साथ साथ प्रत्येक अंक का स्थानीय मान भी लिखवाया जाएगा। ठीक है, फिर आता है शिक्षण के अंत में, ये 5 मिनट बचता है, तो उसमें क्या करना है, कुछ संख्याएं बोर्ड पर लिखेंगे जिनका बच्चे स्थानीय मान निकालकर विस्तारित रूप लिखेंगे। ये 5 मिनट का कार्य होगा। कार्य का आकलन जो है सहभागिता के आधार पर और प्रतिक्रिया के आधार पर किया जाएगा। फिर आती है गृह कार्य की बारी। ठीक है, तो बच्चे पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न संख्या 3, 4 व 5 को हल करेंगे। फिर आगामी कार्य योजना यह होगी कि शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। फिर आगे है पाठ 2 का, ये भी कक्षा 3 की ही पुस्तक का ये गणित का है पाठ। तो ये सब हमने बनाया हुआ है, तो आप इसको देख। अगला पाठ है संख्याओं का मिलन। ठीक है, तो 45 मिनट का है टाइम। फिर इसमें लर्निंग आउटकम ये होगा कि बच्चे संख्याओं के मिलन से जोड़ की प्रक्रिया को हल कर लेते हैं। ठीक है, प्रकरण संख्याओं का मिलन हो जाएगा, यानी पाठ का नाम जो है। और सीखने सिखाने की सामग्री चार्ट, घनाकार टुकड़े पर अंकित संख्या। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं हैं आगे। शिक्षण की शुरुआत में क्या करना है, इसमें पहला चरण है बच्चों को उनके वातावरण तथा परिवार से पूर्व ज्ञान का अवलोकन करते हुए संख्या से परिचय कराएंगे।
उसके बाद किस प्रकार अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है जानकारी दी जाएगी। तत्पश्चात बच्चों को गतिविधि के माध्यम से संख्याओं के मिलन की प्रक्रिया को बताएंगे। ठीक है, इसमें कुल टाइम मिलेगा आपको 10 मिनट का। शिक्षण की शुरुआत में इसमें लेना है, जैसे कि हम पहले प्रस्तावना के प्रश्न किया करते थे, उसी प्रकार इसमें जो है ये 10 मिनट इसके लिए निर्धारित किया गया है। फिर प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर आकलन करेंगे। फिर है शिक्षण के दौरान एक गतिविधि के माध्यम से बच्चों को संख्याओं के मिलन की समझ को विकसित करेंगे। तो फिर गतिविधि ये होगी कि एक घनाकार टुकड़े के सभी 6 पृष्ठों पर 4 अंकों की संख्याएं लिखें। 3 बच्चों से गुटका उछालकर खेलने को कहें। तीनों बच्चे 2-2 बार गुटके को उछालें। अब गुटके के ऊपरी पृष्ठ पर लिखी संख्या को कॉपी कर लिख कर जोड़ें। जिस बच्चे के जोड़ की संख्या ज़्यादा होगी वह विजेता होगा। तीनों बच्चों के अंक नीचे लिखें, उन्हें जोड़कर बताएं। ठीक है, तो ये जोड़ की प्रक्रिया इससे बहुत ही रोचक ढंग से बच्चों को समझ में आएंगी। ये गतिविधि इसलिए है। कुल इसमें 30 मिनट लगेगा शिक्षण के दौरान ये सब करने में आपको। और फिर प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर आप आकलन करेंगे। बच्चे पहले अंक, दूसरे अंक और तीसरे अंक पहले, दूसरे और तीसरे जो बच्चे हैं वो सभी अपना अपना अंक जोड़कर लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जोड़ की जो गतिविधि है वो रोचक हो जाएगी। आगे है शिक्षण के अंत में क्या करना है आपको 5 मिनट के अंदर। शिक्षण के अंत में बच्चों से संख्याओं से मिलन पर आधारित इबारती प्रश्न पूछें तथा दिए जाएंगे तथा उसके बारे में बताएंगे। कार्य का अवलोकन सहभागिता और प्रतिक्रिया के आधार पर किया जाएगा। आगे गृह कार्य दिया जाएगा कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों पर आधारित प्रश्न पूछेंगे तथा उसी पर आधारित प्रश्नों को हल कराएंगे तथा उसी स्तर के अनुसार गृह कार्य को देंगे। फिर आगामी कार्य योजना आ जाती है आपकी। शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। आगे है घटाना प्रकरण। ठीक है, अगला पाठ है ये। लर्निंग आउटकम ये है कि बच्चे घटाव की प्रक्रिया से अवगत होंगे तथा अवरोही घटते क्रम तथा आरोही बढ़ते क्रम की प्रक्रिया से परिचित होंगे। प्रकरण है घटाना। सीखने सिखाने की प्रक्रिया सामग्री इसमें ये रहेगी कि चार्ट रहेगा, फ्लेक्स कार्ड, दीक्षा ऐप। ठीक है, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां अब आ जाती हैं। इसमें चरण पहला रहेगा शिक्षण की शुरुआत में बच्चों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित जानकारी से संबंध कराते हुए घटाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा तथा घटाव की आंतरिक समझ देखते हुए शिक्षण कार्य प्रगति को आगे बढ़ाएंगे। 10 मिनट लगेगा इसमें। प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर जो है आकलन किया जाएगा। शिक्षण के दौरान क्या करना है, कक्षा के अंतर्गत बच्चों को बाजार के अंतर्गत क्रय विक्रय की प्रक्रिया को गतिविधि के माध्यम से समझ विकसित करेंगे। आदित्य बाजार गया, उसके पास कुल 325 रुपये हैं। उसे 10 किलो आलू और 5 किलो बैगन खरीदना है। दुकानदार ने बताया आलू 8 रुपये और बैगन 10 रुपये प्रति किलोग्राम है। आदित्य ने 10 किलो आलू और 5 किलो बैगन खरीदे। बच्चे क्या तुम बता सकते हो आदित्य ने कुल कितने रुपये खर्च किए। तो इसे आप ये जो है हमने थोड़ा सा जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जिस प्रकार जो है करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। आप इसे अंक कम भी कर सकते हैं, 1 किलो 2 किलो कर सकते हैं और 325 रुपये के बजाय आप 50 रुपये दे सकते हैं बच्चे को। ठीक है, तो वो अपनी सुविधा अनुसार आप इसे बना सकते हैं। तो उस प्रकार बच्चों को बताने में या हल करने में आसानी होगी। बच्चे क्या तुम बता सकते हो आदित्य ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो इसमें आपको 30 मिनट कुल लगेगा। बच्चों की प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर आप बीच बीच में आकलन करते रहेंगे। फिर आप दूसरा क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं आदित्य के पास कुल कितने रुपये से इस बचे। ठीक है, फिर आगे है शिक्षण के अंत में क्या करना है, बच्चों को घटाव से संबंधित इबारती प्रश्न का अभ्यास कार्य से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तथा हल कराएंगे। 5 मिनट लगेगा कार्य का अवलोकन करने में। फिर गृह कार्य, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित इबारती प्रश्न को हल कराएंगे तथा गृह कार्य देंगे। फिर आता है आगामी कार्य योजना। शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे।